हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फंजाई जो है ना, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। तो होता है ये कि फंजाई जो है ये स्पोर्स बनाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसे वो स्पोरेंजियम कहते हैं। ये आपके सामने है, ये इसकी स्टिक को हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और ये ऊपर जो है ना स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं ये स्पोर्स हैं। और ये जो फंगस का हाइफी है ना उसके ऊपर बना होता है। अच्छा, स्पोर्स जो होते हैं ना ये हैप्लॉइड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि खुद मूव नहीं कर सकते। अच्छा, जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है तो वो फिर स्पोरेंजियो फोर से निकल जाता है और अलहदा हो जाता है। तो स्पोर्स को जो है ना पानी नहीं चाहिए होता अपने डिस्पर्सल के लिए। ये डिस्पर्स होते हैं इंसेक्ट्स के जरिए, स्मॉल एनिमल्स के जरिए, और बारिश होती है ना उसके जरिए। जब स्पोर्स अपनी सुटेबल प्लेस पे जो है ना फॉल करते हैं तो ये वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और नया माइसीलियम यानी नया फंगस जो है ना वो बना देते हैं। अगला हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया में ये आपके सामने ये हाइफी है फंगस का, इसके ऊपर ये छोटी सी स्टिक बनती है जिसे हम कोनिडियो फोर कहते हैं, और ये ऊपर चेन की फॉर्म में ना जो है कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, कोनिडिया जो है ना हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, खुद मूव नहीं कर सकते, और ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये स्पोरेंजिया नहीं है। ठीक है, और ये चेन और क्लस्टर की फॉर्म में बनते हैं ये आपके सामने। ठीक है, ये अटैच होते हैं एक मॉडिफाइड हाइफी से जिसे हम कोनिडियो फोर कहते हैं। ये आपके सामने ये जो स्टिक है ना इसे हम कोनिडियो फोर कहते हैं। कोनिडिया भी जो है ना ये इंसेक्ट्स के जरिए से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स के जरिए से भी, और बारिश होती है उसके जरिए से भी। और सेम स्पोर्स की तरह जब ये किसी सुटेबल प्लेस पे फॉल करते हैं तो वहां पे जर्मिनेट करके नया फंगस जो है ना वो बना देते हैं। तीसरा हमारे पास प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का। होता ही है कि अगर बॉडी ऑफ फंजाई जो है ना ये डिवाइड हो जाए मुख्तलिफ पीसेज में या फ्रेगमेंट्स में, तो ईच पीस या फिर जो हर जो फ्रेगमेंट है वो एक नया माइसीलियम यानी कि नया फंजाई बना देता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। चौथा हमारे पास प्रोसेस है बडिंग का। होता है कि जो फंजाई होता है ना, एक बड एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, यानी कि छोटा सा दाना बन जाता है बॉडी ऑफ फंजाई पे। और कुछ बड ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी ऑफ फंजाई पे ही रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि आपके सामने है, ये आपके सामने एक सेल है, इसके ऊपर ये स्मॉल आउटग्रोथ बनती है। उसके बाद ये जो फंगल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होके ये बड में चला जाता है और फिर ये दोनों आपस में डिटैच हो जाते हैं और ये दो बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। अगला हमारे पास प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो स्टेप्स पे बेस करता है। पहला है हमारे पास प्लाज्मोगेमी। तो जब दो हाइफी का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाए तो उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जैसा कि ये आपके सामने दो हाइफी प्रेजेंट है, ये दोनों मोनोकैरियोटिक है और हैप्लॉइड है। ये देखिए इनके अंदर ना एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक एक ये जो आपके सामने बने होते हैं इनके खाने, इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये दोनों जो है ना आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो जब इनकी प्लाज्मोगेमी होगी ना तो ये डाइकैरियोटिक हाइफी बनाएंगे, यानी कि हर में दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अगला हमारे पास स्टेप आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरियोगेमी। इसमें होता है कि जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना हाइफी में, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूज करेंगे और ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे 2n। और फिर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो फर्दर डिवाइड कर जाता है मियोसिस से। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक फंजाई का खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।